शक के दायरे में सिर्फ बहू ही क्यों आती है। मंगलवार की सुबह थी। अचानक से फोन की घंटी बजी। सुषमा ने फोन उठाया। वो काफी देर तक हेलो हेलो बोलती रही। अरे भाई कौन है, जवाब तो दो, सुषमा ने कहा। अरे भाई किसका फोन है, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, जल्दी करो, सुषमा के पति सिद्धार्थ ने कहा। पता नहीं सिद्धार्थ, किसका फोन है, कोई जवाब नहीं दे रहा। यह कहकर उसने फोन रख दिया और अपने काम में व्यस्त हो गई। सुषमा और सिद्धार्थ की शादी को अभी कुछ ही दिन हुए थे और दोनों खुशी खुशी अपनी जिंदगी व्यतीत कर रहे थे। दोपहर में अचानक से फिर घंटी बजी। इस बार सुषमा की सास ने फोन उठाया। उसने भी वही सवाल किया कि कौन बोल रहा है, पर दूसरी तरफ से किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। सुषमा की सास नीलम जी हेलो हेलो करती रही, पर कोई जवाब न आने की वजह से उन्होंने भी फोन रख दिया। नीलम जी ने सुषमा से पूछा, किसका फोन हो सकता है। सुषमा ने कहा, पता नहीं माँ जी, किसका फोन है। सुबह ऐसे ही एक अनजान कॉल आया था। मैंने उठाया, पर दूसरी तरफ से कोई भी ने जवाब नहीं दिया, तो मैंने रख दिया। अगले ही दिन से तो अनजान फोन कॉल का तो सिलसिला ही चलने लगा। फोन आते ही जैसे ही कोई फोन उठाता, परंतु दूसरी तरफ से कोई आवाज न आने की वजह से परिवार के लोग रख देते। अब ये फोन कॉल एक चिंता का विषय बन चुका था। एक दिन सुबह सुबह फिर फोन की घंटी बजी। सुषमा ने फोन उठाया और हेलो हेलो बोल कर रख दिया। कभी अचानक से सुषमा की सास नीलम जी बोली, आजकल का जमाना तो बहुत ही खराब है, पता नहीं यह हर रोज फोन कौन कर रहा है। सिद्धार्थ जरा संभल कर पता तो कर, कहीं ये फोन कॉल इसके पुराने यार का तो नहीं। नीलम ने सुषमा की तरफ इशारा करते हुए कहा, क्या पता कॉलेज का पुराना प्यार वापस जाग गया हो। हमने कौन सा शादी के वक्त इसकी और इसके पूरे परिवार की जानकारी हासिल की थी। तुझे ही इश्क का भूत सवार था, अब भुगत बैठकर। नीलम जी की इस तरह की कड़वी बातें सुनकर सुषमा की आंखों से आंसू छलक आए। उसने अपनी सास को बोला, मम्मी जी, यह आप क्या कह रही है, आप ऐसे कैसे सोच सकती है। मैं इस घर की बहू हूँ, इसका मतलब यह नहीं कि आप जो मर्जी कुछ कहे। मेरा भी स्वाभिमान है, मेरी भी कुछ इज्जत है। मैंने कभी भी ऐसा कोई काम नहीं किया है जिसे इस परिवार की इज्जत पर आ जाए। आप भूल रही है, इस घर में एक बेटी भी है जो कि कॉलेज में पढ़ती है। हो सकता है ये फोन कॉल संध्या के लिए आ रहे हो। नीलम जी ने कड़क आवाज में कहा, यह फोन मेरी बेटी के लिए नहीं हो सकता। मेरी बेटी इस तरह की नहीं है, उसका किसी के साथ कोई चक्कर वक्कर नहीं है। तो क्या मैं इस तरह की हो सकती हूँ। अब बिना जांच पड़ताल किए मुझ पर शक कर इल्जाम कैसे लगा सकती है। यह कहकर सुषमा अपने कमरे में रोती रोती चली गई। सिद्धार्थ भी उसके पीछे पीछे उसको मनाने गया। शाम को फिर से एक फोन कॉल आया। नीलम जी ने फोन उठाया। इस बार फोन से आवाज आई, मैं दीपक बोल रहा हूँ आंटी, संध्या है। अनजान लड़के की मुंह से अपनी बेटी का नाम सुनते ही नीलम जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे अपने कहे हुए शब्द याद आ रहे थे। किस तरह से उन्होंने आज अपनी बहू और बेटी में फर्क किया। बहू को शक की नजर से देखा। उन्होंने तुरंत फोन काटा और अपनी बहू के कमरे में गई। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया था। बहू, मुझे माफ कर दो, आज के बाद मैं कभी भी बहू बेटी में कोई फर्क नहीं करूंगी। और सास ने बहू को गले लगा लिया।